हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मैन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो ये कैसा है? पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें कॉमन फैक्टर्स पता करना होता है। कॉमन फैक्टर होता क्या है? कॉमन फैक्टर देखिए क्या है। कॉमन फैक्टर क्वेश्चन में आंसर है, हमें उसका कॉमन निकालना। और फैक्टर मतलब जो जो मल्टीपल में आता है उसके। जैसे फर्स्ट सम करते हैं, आपको एक सम करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। 20 एंड 28 ए है, ठीक है। तो इसमें अब फैक्टर्स ऑफ 20 लिखना है हमें। इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन निकलता है उसे हमें लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। तो पहला फैक्टर्स ऑफ 20 है। बेसिकली क्या है, 20 और 28 में कौन से नंबर कॉमन है जो कि मल्टीपल्स हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखिए 120 सा 20, 1 के टेबल में 20 आता है, हाँ आता है। उसके बाद 2 के टेबल में भी 20 आता है। कैसे? 2 10 सा 20, उसके बाद 20 1 सा 20 और 120 सा 20। उसके बाद आता है 4 5 सा 20, 5 4 सा 20, फिर 10 2 सा 20, ठीक है। ओके, हाँ बस तो इतना ही। उसके बाद आएगा फैक्टर्स ऑफ 28। अब उसी तरह 28 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में आता है। 14 2 सर 28 है ना, तो 4 4 7 सर 28। उसके बाद 7 4 सर 28, फिर 28 1 सर 28। जैसे हम लोग इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसमें कॉमन क्या है हमें बस उतना ही निकालना है। तो कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। बाकी कोई नंबर कॉमन है नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हेंस द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4। बस यही मॉडल है। इसको बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स 20 एंड 28। इस दोनों के हमें कॉमन निकालना है। और फैक्टर्स मतलब कौन से टेबल में नंबर 20 आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 21 सा 20, 4 5 सा 20, 5 4 सा 20, 10 2 सा 20, ऐसे आता है। फिर 28 का भी सेम, 1 28 सा 28, 14 2 सा 28, 4 7 सा 28, 7 4 सा 28, 28 1 सा 28, और यहाँ पर एक 14 भी आएगा बस। तो और हमें इसमें कॉमन निकालना था। कॉमन क्या है? 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, और 4 4 कॉमन है। तो इसका कॉमन फैक्टर होगा 1 2 एंड 4। चलिए अगले सम पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 एंड 25। सेम मेथड, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। अब 15 कौन से टेबल में आता है? 1 15 सर 15, 3 5 सर 15, 5 3 सर 15, और 15 1 सर 15। अब उसी तरह 25 कौन से टेबल में आता है? फैक्टर्स ऑफ 25। तो 1 5 सा 25, 5 5 सा 25, 25 5 सा 25। बहुत इजी था। अभी बस इसमें कॉमन कौन सा निकालना है। तो हेंस कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। इसके अलावा कुछ आपको कॉमन दिख रहा नहीं है? ठीक है, अब चलिए अगले सम तो चलते हैं। अब 35 एंड 50, तो कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 35, 1 5 सा 35, 5 7 सा 35, 7 5 सा 35, और 35 1 सा 35। उसी तरह फैक्टर्स ऑफ 50, 50 कौन से टेबल में आएगा? 1 50 सा 50,
25 2 सर 50, और कौन से टेबल में आएगा 50, फिर 5 के टेबल में आएगा, फिर और कौन से टेबल में आएगा 50, फिर 10 5 सर 50, फिर 25 2 सर 50 और 51 सर 50। अब इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं। हेंस कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। बस इतना इसका कॉमन फैक्टर है। अब अगला 56 और 120, 56 एंड 120, ठीक है। अब इसका भी सेम हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा, फिर 8 के टेबल में आएगा, फिर 14 के टेबल में आएगा, फिर 28 के टेबल में आएगा, और ये एंड है, ई जैसा जो डाल रहा ना एंड है, और 56 के टेबल में आएगा। और अब लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन से टेबल में 120 आएगा। तो पहला आएगा 1 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। उसके बाद आएगा 15 के टेबल में, फिर 20 के फेवर में, एंड 24 के टेबल में आएगा, फिर 30 के टेबल में आएगा, फिर 40 के टेबल में आएगा, फिर 60 के टेबल में आएगा, एंड 120 के टेबल में आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 120 का बहुत ज़्यादा ही फैक्टर है, लेकिन मोस्टली इस टाइप के सम्स एग्जाम में आएंगे नहीं, क्योंकि इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा 6th क्लास के लिए। तो बस हमें इसका कॉमन फैक्टर अब निकालना है। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, हेंस कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या है, 1 2 4 और 8। और कुछ कॉमन आपको दिख रहा नहीं। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड सम पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 12 5 15 एंड 25। सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें 2 नंबर है, इसमें 3 नंबर है, ठीक है। सेम, बस कौन से टेबल में आएगा वही बताना हमें बस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 4 8 12। सेकंड क्वेश्चन का ए सेक्शन ए है 4 8 एंड 12, ठीक है। तो इसमें भी सेम मेथड है जैसे पिछली बार किया था। पिछले में हम लोग क्या किए थे, पहले लिखे थे फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 8, फिर फैक्टर्स ऑफ 12। तो उसका भी सेम, फैक्टर्स ऑफ 4, फिर आएगा फैक्टर्स ऑफ 8, फिर आएगा फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है, 1 2 और 4, ये तीनों टेबल में 4 आएगा। 8 कौन से में आएगा, 1 2 4 एंड 8। और उसमें 12 में कौन सा आएगा, 1 2 3 4 6 और 12। और इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 2 और 4, ठीक है। अब मैंने इतना तो कर दिया, आप बी पार्ट कीजिएगा, जो 5 15 और 25 है ना, ये पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 18। इतना देर हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे थे, हम लोग ये फाइंड कर रहे थे कि ये नंबर फॉर एग्जांपल 20 और 28 कौन से टेबल में आएगा, और उसके कॉमन निकाल रहे थे इस दोनों के नंबर में। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि पहला 3 मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8।
6 का टेबल लिखेंगे और 8 का टेबल लिखेंगे और उसका कॉमन, उसका जो मल्टीपल होगा ना, जो 6 जो उसे लिखना है हमें बस। तो 6 and 8 हमें फैक्टर नहीं निकालने, इसके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, उसके बाद उसमें कॉमन निकालना है, ठीक है। तो पहला है 6 and 8, तो हम लोग ये लिखेंगे ना मल्टीपल्स ऑफ 6, क्या क्या है 6, 12, 18, 24 और 30। 6 का टेबल हो गया। उसके बाद हमें बस फर्स्ट 3 निकालना है ना, इसलिए मैं 5 तक ही लिख रहा हूँ। अब लिखना मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40। हमें ये निकालना है इसका कॉमन क्या क्या है। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। इसमें मैं फिर से एक बार बताता हूँ, इसमें एक्चुअली एक छोटी सी गलती हो गई है। क्या गलती है वो बताऊँगा। तो फाइंड द क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8, मतलब 6 और 8, हम 6 का और 8 का टेबल लिखना है और उसमें फर्स्ट 3 जो मल्टीपल आएगा ना, जैसे अब मान लीजिए इसमें आता है कॉमन 6 4s are 24 और 8 4s are 32 है ना, 8 3s are 24, तो दोनों कॉमन हुआ तो एक मल्टीपल। फिर से बताता हूँ, 6 फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल निकालना है, 6 का और 8 का टेबल लिखना है, उसमें का कॉमन निकालना है। कैसे कॉमन लिख लेगा, फॉर एग्जांपल देखिए 6 4s are 24 और 8 3s are 24, ये है हो गया फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। उसी तरह और 2 मल्टीपल निकालना, ठीक है। तो 6 and 8 फिर मल्टीपल्स हमें बस 3 कॉमन मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल्स ऑफ 6 और मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, ये हम बाद में लिखेंगे नीचे, और 6 10s are 60, फिर 6 11s are 66, 6 12s are 72। उसके बाद 8 का टेबल लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6 are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72 और 8 10s are 80। बस यहाँ तक काफ़ी है। और हमें बस 3 कॉमन मल्टीपल निकालना, सिर्फ 3। तो कैसे लिख लेगा, हेंस द कॉमन मल्टीपल्स of 6 and 8 are, hence the common multiples of 6 and 8 are, क्या क्या कॉमन है, 24 और 24 कॉमन है, ओके। उसके बाद 48 और 48 कॉमन है, ओके। और कुछ कॉमन है, हाँ 72 और 72 कॉमन है। तो हम लोग इसका 3, हेंस द 3, आप ऐसे लिखिएगा, हेंस द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24, 48 और 72, ठीक है। अब आप 12 और 18 का इसी की तरह ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया, आंसर नहीं मिला, तो आप मुझे इंस्टा पे DM कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। अब अगला क्वेश्चन है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। हमें 100 से कम के नंबर लिखने हैं जो 3 के और 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए, यानी 3 के और 4 के टेबल्स होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, 3 का और 4 का टेबल लिखना है और कहाँ तक लिखना है, 100 से कम, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये कौन सा समय है, 4th है ना,
फोर्थ सम, और लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके 3, तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ 3। अब हम लोग लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अगर बेसिकली आपको 3 मल्टीपल ऑफ 3 टेंस 30 इतना तक तो आता, अगर उसके बाद नहीं आता होगा ना, बस 3 3 3 3 ऐड कर दिया जाएगा, और 100 से कम लिखना था 99 पे रोक लीजिएगा, बस इतना ही था। अब लिखते हैं हम लोग मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 लिखते हैं, ये हो गया मल्टीपल ऑफ 4। बस 4 टेंस ऑफ 40 तक तो आपका आता होगा, उसके बाद 4 4 4 4 4 ऐड करते जाना और 100 से कम रोक देना। तो इसके अब कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। हेंस द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है उसका बस हमें कॉमन निकालना है। तो पहला कॉमन क्या है, चलिए अभी लिखते हैं। तो इसमें पहला कॉमन है यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, तो पहला कॉमन है 12। उसके बाद आप देखिएगा 24 24 24। उसी तरह आपको कॉमन दोनों टेबल में ढूंढ कर लिखना है। 12 हो गया, 24 हो गया, 36, 48 हो गया, 60, हाँ 60 भी है, और क्या 72 है, 72 है तो 72 भी लिख देंगे। उसके बाद 84 भी है, यहाँ पर भी 84 है, 84 लिख देंगे। एंड ये एंड है, और 96 कॉमन है लास्ट में, देखिए। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ सम। चलिए अब फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ सम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, कौन से नंबर को प्राइम है। बेसिकली को प्राइम फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, तो चलिए अब फिफ्थ सम करते हैं। फिफ्थ सम जैसे कि मैंने बोला था कि कौन से नंबर को प्राइम है और को प्राइम होते क्या हैं बेसिकली। सो को प्राइम मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर में अगर 1 आता है तो वो नंबर को प्राइम बोला जाता है। एक सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नंबर्स आर को प्राइम। फिफ्थ में ए पार्ट कर रहे हैं, क्या है 18 and 35। और इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फैक्टर्स लिखने होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 और 18 इसके फैक्टर्स होते हैं। और उसी तरह फैक्टर्स ऑफ 35 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 5 7 और 35। ठीक है, अब इन दोनों में 1 कॉमन है, तो हम लोग लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज 1, उस दोनों के पास कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए वो नंबर को प्राइम है। हेंस द गिवन नंबर इज को प्राइम। बस बेसिकली ये है कि उन दोनों में दोनों नंबर में फैक्टर 1 1 हो, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो, तो गिवन नंबर इज को प्राइम। बस इतना ही लिखना है। अब अगला सम करते हैं। तो इसमें देखिएगा, तो बी वाला पार्ट आप कीजिएगा, सी में करता हूँ। ठीक है, सी क्या है 30 and 415। सी पार्ट इज 30 and 415। ओके, वो भी करते हैं। अब बी पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, डाउट हो तो इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा। तो ये लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 के क्या क्या फैक्टर्स है। पहला कौन सा आएगा, पहला आएगा 1, जो कि सारे टेबल में आता है। 1 2 3 5 6 10 15 और 30। और अगला लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ
415, ठीक है। तो उसमें भी आएगा 1, 5, 83 और 415। अब हम लोग इस सब में देख सकते हैं कि इसमें कॉमन दो चीज़ कॉमन है, 1 इसमें भी है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो हमारे पास दो कॉमन फैक्टर्स आ गए। लेकिन कोप्राइम का रूल ये है कि उन दोनों नंबर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो कॉमन फैक्टर और 1 ही होना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या है, 1 और 5। सिंस हम लोग को ना स्टेटमेंट अच्छे से लिखना होगा, सिंस द कॉमन फैक्टर इज 1, सिंस द कॉमन फैक्टर is 1, the given, since the common factor is, इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, since the common factor is other than 1, 1 को छोड़कर एक और नंबर है, इसलिए वो ये 30 और 415 कोप्राइम नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, द गिवन number is not coprime, the given number is not coprime, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि कॉमन फैक्टर में सिर्फ 1 होना चाहिए, अगर उससे अलग कोई भी एक नंबर आएगा ना तो कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि वो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। अगर 1 से कोई भी ज़्यादा एक नंबर, कोई भी एक नंबर आएगा ना 1 को छोड़कर, तो वो कोप्राइम नहीं है, सिर्फ नंबर 1 आना चाहिए कॉमन फैक्टर में, तभी उसको कोप्राइम माना जाएगा, ठीक है। देखिए बाकी सम्स भी वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, आप खुद से ट्राई कीजिए और डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं 6th सम पे। अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 12, बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज बी डिविजिबल। एक नंबर है जो 5 और 12 से डिवाइड होता है और पूछ रहा है बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, और कौन सा नंबर है जिससे वो हमेशा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये है, उन लोगों ने दो नंबर दिए हैं 5 और 12, ठीक है। तो दोनों के फैक्टर निकालना है। फर्स्ट स्टेप, फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है, 1 और 5, और फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। 12 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, और कौन से टेबल में आएगा, 6 2 से 12 और 12 1 से 12। और अब हमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकालना है। अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1। अब मैंने जब पिछले समय बताया था, जब कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसको कोप्राइम माना जाता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, सिंस द कॉमन फैक्टर इज 1, since the common factor is 1, the given two number are coprime, ठीक है। एंड ऑल्सो, अब एक जब नंबर कोप्राइम हो जाता है ना, तो एक मिनट, तो इसमें ये देखिए, हमने पहले ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, हमें बस फाइंड करना कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप 5 का फैक्टर निकाला, 12 का फैक्टर निकाला, और पूछ रहा कौन सा अदर नंबर है, कौन सा दूसरा नंबर है जो उससे भी डिवाइड हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, अदर फैक्टर। तो हमें क्या करना, 5 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60। जो अदर नंबर उसने फाइंड करने बोला है ना
बाई विच द अदर नंबर विल बी दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल, तो वो नंबर है 60। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई 60, बस जो अदर नंबर था। और अब अभी बस इसका फैक्टर लिख देना। सो फैक्टर्स ऑफ 60 आर 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। ठीक है, बस चलिए अब चलते हैं अगले सम पे। अगला सम क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, what other numbers will be that number be divisible। पहले हम लोग ने ये किया था कि पहले भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन 2 नंबर दिया था, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो अदर नंबर मिल गया। इस बार उसने बस सिंगल नंबर दिया। वो सिंगल नंबर कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है। तो हम लोग शुरू करने से पहले ना एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, ठीक है, कोई भी एक नंबर, कुछ भी, और वो पूछ रहा है कि वही और कौन से नंबर है इससे डिविजिबल है। तो पहला स्टेप क्या है, हमेशा फैक्टर लिखना। तो क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 4 6 और 12, ये हो गए इस 12 के फैक्टर्स। अब हमें अभी फाइंड करना अदर नंबर कौन सा है। तो अदर नंबर जो उसी से डिविजिबल हो। हमने यहाँ पर क्या किया, 2 नंबर दिए थे, इसलिए 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर सिंगल नंबर दिया है, तो सिंगल नंबर दिया तो सेम अब 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा कि ये नंबर 12 को छोड़कर बाकी सारे नंबर 12 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 12/12 तो सिर्फ 1 आएगा। तो इसलिए 1 आप ऐसे लिखेगा, द अदर नंबर्स आर 1 2 3 4 एंड 6। तो बस चलिए हम लोग इसी तरह एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इंस्टा पे मैसेज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। और थैंक यू फॉर द पेइंग अटेंशन। बाय गाइस।